नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो भी हमारे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेनेट येलेन को किस देश की पहली महिला ट्रेजरी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जेनेट येलेन यानी ये जो भी महिला है, इनका किस देश की पहली महिला ट्रेजरी सचिव का रूप में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। अमेरिका की है ये जेनेट येलेन महिला ट्रेजरी सचिव। यहाँ पर कुछ डिटेल भी है। अमेरिका की सीनेट ने अनुभवी अर्थशास्त्री जेनेट येलेन की देश की पहली महिला ट्रेजरी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वह सीनेट से नियुक्त की जाने वाली बाइडेन प्रशासन की तीसरी कैबिनेट सदस्य है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ओलिवियर डसोल्ट किस देश के राजनीतिज्ञ और अरबपति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने फ्रांस के। आंसर बी इज द राइट आंसर। ये विमान बनाने वाले परिवार के वंशज थे, ये देखने लायक होगा। फिर अगला क्वेश्चन होगा, रूस ने किस देश के साथ अपनी संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून से जारी 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेसिंडा अर्डन, ऑप्शन ए। फॉर्च्यून ग्रुप से जारी नवीनतम 50 महानतम नेताओं की सूची के अनुसार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जोसिन अर्डन वैश्विक नेताओं में सबसे ऊपर है। शीर्ष 10 सूची में अन्य नेता हैं जिनके नाम भी आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पर। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया जेनोकाइड को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता की पेशकश की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के हैं सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गई और ओमान की खाड़ी में डूब गया है। तो इसका आंसर सही ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है। तो इसका आंसर सही आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डिटेल देखते रहिए आप साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल्ला शाहिद जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अगले अध्यक्ष रूप में चुना गया, किस देश से संबंधित है। तो ये मालदीव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देखते रहिएगा। अफोर्डेबल केयर एक्ट ऐसी है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस देश का कानून है। तो ये अमेरिका का कानून बन गया है। हाल ही में खबरों में रहा रेस्ली आइलैंड किस समुद्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। ये डिटेल देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रेबेका ग्रीन्सपैन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली अधिकारी बनी है महिला। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा UNCTAD, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नेतृत्व करने के लिए रेबेका ग्रीन्सपैन का नामांकन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगवोंग वन का निर्माण कर रहा है। तो इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। किस देश ने वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन VTL का कॉन्सेप्ट पेश किया है। तो इसका सही आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस देश के ने राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। तो इसका सही आंसर किर्गिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस देश ने द रिग नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सल्मोनेला बैक्टीरिया की संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि साल्मोनेला बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से 750 से अधिक मामले सामने आए थे यहाँ पर। तो ये अमेरिका में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ अनीता आनंद को किस देश की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहे फुमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम। सही आंसर इसका हो जाएगा अपने जापान। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस देश के साथ व्यापार करने के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु
स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर भूटान हो जाएगा। कभी कभी खबरों में रहने वाला मिन्स्क समझौता किस देश से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर यूक्रेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूसोफोन्स किस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने वाले लोगों को और देशों का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश। इसका सही आंसर देखते हैं पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है कनाडा और डी है चिली। तो इन चारों में से कनाडा इज़ द राइट आंसर। भारत और कनाडा में अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं के माध्यम से जलवायु कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने स्पेन के साथ अपनी 2 दशक पुरानी मैत्री संधि को स्थगित कर दिया है? अल्जीरिया, रूस, इटली और यूक्रेन। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अल्जीरिया इज द राइट आंसर। दोस्ती, अच्छे पड़ोसी और सहयोग की संधि, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, गुड नेबरलीनेस एंड कॉर्पोरेशन को तुरंत निलंबित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, असामान्य रूप से शुष्क गर्मी के बाद ही हाल ही में किस देश ने पानी की कमी की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। गुस्ताव पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, चिली, कोलंबिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर हमें सही आंसर कोलंबिया देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सम्राट के रूप में किसे नामित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है किंग चार्ल्स III, रानी कैमिला, प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी। तो यहाँ पर सही आंसर देखेंगे हम। इसका सही आंसर हो गया किंग चार्ल्स III। किंग चार्ल्स III को आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सम्राट के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देश को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांस, भारत, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत इज द राइट आंसर। देन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र किन देशों के साथ काला सागर अनाज सौदा लागू करने पर सहमत हुआ? वी फाइंड द आंसर इन दिस ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज तुर्की और यूक्रेन, सेकंड इज भारत और ईरान, तीसरा है अफगानिस्तान और ईरान, चौथा है अजरबैजान और आर्मेनिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तुर्की और यूक्रेन, जो कि ऑप्शन ए है। रूस के समझौते से हटने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र तुर्की और यूक्रेन काला सागर अनाज सौदे को लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं।